हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है गैसेस। वो तकरीबन सारा का सारा गैसेस के ऊपर है। तो हम सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ी है। उस स्टेट ऑफ मैटर में क्या बताया जाता है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं जो हम वैसे पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अभी अभी रिसेंटली कुछ ही सालों पहले एक और स्टेट भी डिस्कवर हुई है जिसका नाम है प्लाज्मा। अब हम जो ये वाला चैप्टर है इसके अंदर ये दोनों स्टेट्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 में ये दोनों। इसमें गैसेस का मैक्सिमम टॉपिक्स हैं और लास्ट में प्लाज्मा का टॉपिक है। तो गैसेस को स्टार्ट करने से पहले हम गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि गैस होती क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इनडेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होती है इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अब डेफिनेट इनडेफिनेट वॉल्यूम होने का क्या मुराद है कि जिस तरह आप देख लें कि मैं पानी लेता हूँ, उसको किसी चीज़ में डाल देता हूँ, वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो किसी न किसी स्टाइल में किसी न किसी जगह ग्लास में डालता हूँ तो ग्लास के अंदर पूरा भर जाएगा। अगर मैं उसे जितनी जगह पर डालूँ वो उतना एरिया लेगा। अगर मैं गैस लेता हूँ तो उस गैस को मैं किसी कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। अगर मैं उस गैस को अपने क्लासरूम में छोड़ देता हूँ तो वो मेरे पूरे क्लासरूम में फैल जाएगी। अगर उस गैस को मैं पानी की बोतल में बंद कर देता हूँ तो वो उस बोतल के अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब इनडेफिनेट वॉल्यूम हुआ। अब इनडेफिनेट शेप का क्या मुराद है? इनडेफिनेट शेप से मुराद है कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस तरह हमारे पास लिक्विड के अंदर मरकरी होता है, वो उसकी कोई शेप होती है। जिस तरह गोल्ड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसकी शेप होती है। लेकिन जो गैस है इसके मॉलिक्यूल रैंडम होते हैं, इरेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आपसे कोई शेप पूछे तो आप क्या बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। इससे मुराद है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो गैस है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब डेंसिटी क्या होती है? लो डेंसिटी को समझने के लिए हमें पहले डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डेंसिटी बेसिकली फार्मूले से देखा जाए तो इसका मतलब है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जितना मैस होगा उसको उसके वॉल्यूम पर डिवाइड कर दो। अब वॉल्यूम वॉल्यूम मैस शेप ले लो, ठीक हो गया। अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ली या नाइट्रोजन ली या ऑक्सीजन ली या मीथेन ली, कोई भी गैस ले ली मैंने। अब मैंने चेक करना है कि उसकी डेंसिटी लो है या हाई है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप एक ट्रे लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, या एक गिलास लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए। दूसरे गिलास में आप सॉलिड डालिए, तीसरी गिलास में आप गैस डालिए। सॉलिड भी अपनी जगह पर रहेगा, गैस भी अपनी जगह, लिक्विड भी अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन जो गैस है वो उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। जब डेंसिटी कम होगी तो कोई रेगुलर वॉल्यूम नहीं होगा। जब रेगुलर वॉल्यूम नहीं होगा तो मैस भी नहीं होगा कोई ख़ास। जब मैस भी नहीं होगा तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। इसी तरह से जब भी हम गैस को किसी खुले बर्तन में डालते हैं तो वो ऊपर उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी लो होती है। अगला पॉइंट है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन से मुराद है कि कुछ भी मॉलिक्यूल का स्प्रेड हो जाना। जिस तरह मैं परफ्यूम लेकर आता हूँ तो उसे स्प्रे करता हूँ अपने कमरे में, तो वो कुछ ही लम्हे बाद पूरे कमरे के अंदर उसकी खुशबू फैल जाएगी। ये उसकी फ्रेगनेंस का स्प्रेड होना, ये डिफ्यूजन है। अब इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन से मुराद है कि किसी भी गैस पार्टिकल का एक पॉइंट या एक होल से डिफ्यूज़ हो जाना, निकल जाना। किसी भी पॉइंट या होल से उसका इफ्यूज़ हो जाना, निकल जाना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि गैस मॉलिक्यूल जो से हैं वो डिफ्यूज़ भी होते हैं और इफ्यूज़ भी होते हैं। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैसेस की वो हायर है रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। इसी तरह सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन है वो निग्लेजिबल है। अब इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जितनी मॉलिक्यूल करीब होंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब ये एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, गैस के बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। अब जितने पार्टिकल्स करीब होंगे उतनी इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी
ज़्यादा डेंसिटी है, फिर इसकी थोड़ी सी कम है और इसकी सबसे कम है। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। अब इससे क्या मुराद है? अब कंप्रेसिबिलिटी से क्या मुराद है? कंप्रेसिबिलिटी से मुराद है कि अगर मैं कंप्रेस करूं यानी प्रेशर लगाऊं किसी भी गैस पर, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। एग्जांपल से ये देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक गैस का मॉलिक्यूल है। अगर ये पिस्टन लिया है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ धकेलूं तो ये मॉलिक्यूल, इसके साथ एक और भी ड्रॉ कर लें, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ करीब आ जाएंगे, यही कंप्रेसिबिलिटी है। आप एग्जांपल लेते हैं कि आप शापर लेते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं। अब उस शापर को जब मुक्का मार कर आप फाड़ते हैं, क्यों फट जाता है? क्योंकि जब अंदर भरी गैस को आप कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जो शापर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फट जाता है। यानी आप किसी कंटेनर में गैस लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उनके मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अब इससे अगला जो पॉइंट है वो है थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है कि अगर गैस को हीट करें हम, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है। एग्जांपल लेते हैं कि ये एक कंटेनर है, इसमें गैस है, अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि फिज़िक्स में गैस की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी आप गैस को हीट करो तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट चाहती है। जिस तरह भी आप देख लो कि आपको गर्मी लगे तो आप पंखे के नीचे आके बैठते हो। क्यों बैठते हो? कि आपको ठंडक लगे, आप थोड़ा सा बेटर फील कर सको। इसी तरह जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं, उनको गर्मी लगती है, हीट होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं। जब वो ऊपर की तरफ उठते हैं तो इससे मुराद होता है थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन अ गैस इज हीटेड, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। अब जॉल थॉमसन इफेक्ट है, इसको डिटेल में हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जॉल थॉमसन इफेक्ट से मुराद है कि अगर आप किसी भी गैस को अचानक एक्सपेंड करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो यकदम फॉल कर जाएगा। क्या मतलब कि अगर आप कोई गैस लेते हैं, एग्जांपल लीजिए कि कोई गैस ली है, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, यकदम इसको बढ़ा दूं जल्दी से, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। यानी कि व्हेन अ गैस इज सडनली एक्सपेंड, टेम्परेचर फॉल्स डाउन। व्हेन अ गैस इज सडनली एक्सपेंड, टेम्परेचर फॉल्स डाउन। अब लास्ट में है कि वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से क्या मुराद है कि अगर आप इस कंटेनर में गैस लेते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर हैं, इस वजह से इनको तोड़ना बहुत आसान होगा। 1 2 3 अलग अलग कर लिया। आप देखें सॉलिड लें, अब सॉलिड की बॉटल है, एक बॉटल है, वो भी तो सॉलिड है, आप इसको ज़ोर लगाएं नहीं टूटेगी। लिक्विड लें, आप उसको थोड़ा सा हिलाएं, ज़ोर लगाएं, उसके मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे और कुछ पानी आपका इस साइड पे उस साइड पे चल जाएगा, कुछ इस साइड पे चला जाएगा। आप गैस लेते हैं, गैस को आप खुली हवा में रख दें तो वो उड़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टूट जाएंगे। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि जब आप स्कूल में होते हैं तो आप एक क्लास में होते हैं, आपकी जो फोर्सेस हैं, आपकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, वो स्ट्रांग होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आप एक जगह बैठे होते हैं। जब आपको छुट्टी हो जाती है तो आप अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ये गैस की एग्जांपल लीजिए, अब छुट्टी होना गैस की एग्जांपल है कि जब आपको छुट्टी हो जाती है तो आप गैस बन जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स अपने अपने घरों में चले जाते हैं, उनको तोड़ना आसान हो जाता है। आप अगर दोबारा से इसको देखा जाए, सबसे पहली थी इनडेफिनेट वॉल्यूम, गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। दूसरी बात इनडेफिनेट शेप, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तीसरी चीज़ लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो जितने करीब होते हैं उनकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। फिर अगला था डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। गैस के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन भी शो करते हैं, इफ्यूजन भी शो करते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हायर है लिक्विड के मुकाबले में, और जो सॉलिड हैं उसमें डिफ्यूजन निग्लिजिबल है। इसी तरह अगला प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप गैस पे प्रेशर लगाओ तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी।
तीसरी प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप किसी भी गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हो तो इसको हीट कर दो, और इस प्रॉपर्टी को क्या कह दो, थर्मल एक्सपेंशन। तीसरी प्रॉपर्टी है प्रेशर ऑफ अ गैस। अब गैस मॉलिक्यूल अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो इसके जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैस मॉलिक्यूल अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो ये मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर है, कोई भी हमने कंटेनर लिया है, उसकी वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ जब टकराएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इसे प्रेशर ऑफ गैस कह देंगे। अगर आप अंग्रेज़ी में लिखना चाहते हैं तो सिंपली लिख सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। जब वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में हैं। व्हेन अ गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन। यानी कि जब आप गैस का मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको आप वो अपनी मोशन में होता है, आप उसको किसी कंटेनर के अंदर छोड़ देते हैं, वो इधर उधर मूव करता है, रैंडम में मूवमेंट शो करता है, इरेगुलर मूवमेंट शो करता है। तो जब वो मूव कर रहा होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे। जब वो कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे तो वो कोलिजन पैदा करेंगे। कोलिजन क्या होती है, किसी भी दो चीज़ों का आपस में टकराना। और कोलिजन किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन। जितनी ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे कंटेनर से, बल्कि कंटेनर की वॉल्स के साथ, तो उतना प्रेशर हम कहेंगे ज़्यादा है। फिर अगली बात हमने की जॉल थॉम्सन इफेक्ट की, कि जब भी अगर आप गैस को सडनली एक्सपेंड करो, अचानक एक्सपेंड करो, अचानक फैलाओ, तो जो टेम्परेचर होता है वो फॉल कर जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम जॉल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। आखिर में आ गई वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि गैस के अंदर जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में। आप सिर्फ एक एक पॉइंट लिखिए और इसकी एक एक डेफिनेशन दे दीजिए। ये तकरीबन आता, सवाल इस तरह आता है कि राइट थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, तो आप लिख दीजिएगा कोई भी आसान सी जो आपको लगे।